विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम स्मृतिर्भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ध्यायतो विषयान् पुंस, विषयों का चिंतन करते संगस्तेषु वचायते, फिर विषयों के साथ संग दोष हो जाता है, विषयों के साथ थोड़ी सी माया हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। संगात संजायते काम, संग दोष से थोड़ा सा नहीं तो लो करते। हेलो, इज इट ओके नाउ? इट्स ओके नाउ, या इज क्रैकिंग, या थोड़ा सा लो करो साउंड, या it breaks in between. Check. Is it okay? Yeah. Thank you. Yeah. So भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम। विषयों का चिंतन करते करते उसमें इंसान का संग दोष हो जाता है, विषयों के साथ इंसान जुड़ जाता है। संगात संजायते काम, संग दोष से कामना और वासना और आकांक्षा उत्पन्न होती है। और कामात् क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। फिर भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से इंसान फिर सम्मोहन में चला जाता है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह से इंसान की जो स्मृति है वो थोड़ी भ्रमित हो जाती है, विभ्रम हो जाती है। स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशम, स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का भी नाश धीरे धीरे होने लगता है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा नष्ट हो चुकी है उसका विनाश होता है। विनाश होता है यानी कि वो अपने जो मनुष्य जन्म का जो मूलभूत जो हेतु था उससे विचलित हो जाता है, फिर से जन्म जन्मांतर के चक्कर में फिर से पड़ जाता है। तो भगवान ने यहाँ बड़ी गहन बात की है। I believe this is one of the very most subtle thing Krishna has stated here. He has explained the chain reaction. He has explained the psychology of sense gratification. He has also explained the psychology of sex here, in a very beautiful way. पहले भगवान ने दूसरे अध्याय में आत्मा के क्या लक्षण है वो बताया। भगवान ने कहा नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, कि आत्मा जो है अग्नि से जला नहीं सकते हो आप, पानी से भिगोया नहीं सकते हो, पवन से उसको सुखाया नहीं जा सकता, और आत्मा कभी मरती नहीं है। न जायते म्रियते वा नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर के मरने से आत्मा मरती नहीं, क्योंकि आत्मा का अजन्म है, अनबॉर्न है, एटर्नल है। दैट विच डज नॉट टेक बर्थ डज नॉट इवन डाई। सो देयर इज नो ओरिजिन, देयर इज नो कंक्लूजन, देयर इज नो मिडल। सो इट वाज देयर, इट इज ऑलवेज देयर। शरीर के मरने के बाद भी आत्मा तो रहती है, इसलिए द रियल सेल्फ इज नेवर डाई। From a physical, worldly angle, we can say everybody will die, and we will agree, yes. Even without looking at my hand, और मेरी जो हस्तरेखा है उसको देखे बिना आप कह सकते हो कि आप जयदेव भाई आप एक दिन चल जाओगे, वो ठीक है। लेकिन द रियल सेल्फ नेवर डाइज, दिस इज अमेजिंग थिंग। कभी भी विनाश होता नहीं, कभी भी मृत्यु होती नहीं है। आत्मा नेवर डाइज, न जायते।
भगवान कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणे तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह इंसान वस्त्र पुराने हो जाने पर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह जब देह पुराना हो जाता है तो आत्मा जो है पुराना देह छोड़कर नए देह का धारण करती है। इतना फर्क है और कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं ये तो सिर्फ वस्त्रों का बदलना है। डोंट आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द बॉडी। अपने शरीर के साथ इतना आइडेंटिफिकेशन मत करो, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आपका शुद्ध स्वरूप जो है आत्मा है। और आत्मा तो इमेजरेबल है, अप्रमेय हो, अचिंत्य हो, और चिंतन से भी पार है। अचिंत्योयम। भगवान कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीया समनुस्मृत्य सर्वस्य दाता रमचिंत्य रूप आदित्य वर्ण तमस परस्ता। आत्मा और परमात्मा जो है हमारे चिंतन से भी पार है। यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट देम परफेक्टली, क्योंकि वो चिंतन से परे है। मनुष्य की मन बुद्धि और इंद्रियों में आने वाला नहीं है। तो ये सब बातें भगवान ने बताई थी। फिर भगवान ने समत्व के क्या लक्षण है ऐसा बताया। न हानि न लाभ, न जय न पराजय, न मृत्यु न जीवन, न मोक्ष न बंधन, न शुभ न अशुभ। जो मुनि इन पोलैरिटीज से परे होके अपने आत्मा में स्थित है, अपने स्वयं में स्थित है, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भगवान के जब भगवान ने ये बात की तो अर्जुन ने सवाल पूछा कि स्थित प्रज्ञता के लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञ इंसान कैसे उठता है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है। क्योंकि अर्जुन जानता है कि स्थित प्रज्ञ इंसान की जो अंदरूनी जो हालत है, जो आंतरिक हालत है, उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द लैंग्वेज। सो अर्जुन इज चेंजिंग हिज क्वेश्चन कि वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, वो कैसी भाषा बोलता है, कम से कम ये तो बताओ। क्योंकि अंदर की स्थिति का वर्णन संभव नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि से परे है, इंद्रियों से परे है, मनुष्य की भाषा से परे है। इट ट्रांसेंड्स बियॉन्ड एनी ह्यूमन डिस्क्रिप्शन। क्योंकि ये सब बातें जो होती है अवर्णनीय होती है, उसका वर्णन संभव नहीं है। तो भगवान ने ये सब बातें बताई। तो अर्जुन ने सवाल पूछा कि स्थित प्रज्ञता के लक्षण क्या है। तो भगवान कहते प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। फिर भगवान ने कहा दुखेषु अनुद्विग्ध मना सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ऐसा भगवान ने फिर कहा। फिर भगवान ने आगे और बताया कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनो रसवर्ज्य रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और भगवान कहते हैं यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। जिस तरह कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ इंसान जो है इंद्रियों के विषयों से अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। माइंड यू, इसे इंद्रियों के विषयों से अपने इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। इंद्रियों को सिकोड़ लेने की बात से इंद्रियों को सिकोड़ लेने की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं इंद्रियां दो फंक्शन करती है। एक तो सेंस डेटा कलेक्ट करती है, जो बाहर है वो देखती है, जो बाहर है उसका टच करती है, जो बाहर है उसको आस्वाद करती है। दैट इज नथिंग बट ए सेंस डेटा गैदरिंग, प्योर फंक्शन ऑफ द सेंस ऑर्गन। दूसरा फंक्शन जो है इंद्रिया क्या करती है कि अपने मन में जो कामना है, अपने मन में जो वासना है, अपने मन में जो आकांक्षा है, उसको इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के माध्यम से जब मैं अपने भीतर के रसों को, अपने भीतर की आकांक्षा को बाहर लेके विषयों के साथ संलग्न करता हूँ और विषयों को, भोग को मैं अपने अंदर ले जाता हूँ, तो इंद्रिया दूसरा काम करती है। तो भगवान कहते हैं कि जो आप संलग्न करते हैं, इंद्रियों को जो आप सेतु बनाते हो, इंद्रियों को आप जो ब्रिज का फंक्शन करते हैं, स्थित प्रज्ञ इंसान ब्रिज बनाना नहीं करता, क्योंकि उसने भोग के रसायन को समझ लिया है। उसने ही हैज अंडरस्टूड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन।
सिचुएशन एंड बिकॉज ऑफ दैट ही हैज ट्रांसेंडेड बियॉन्ड। अब उसको भोग में रस नहीं है, क्योंकि उसने भोग को देख लिया है, सम्यक दृष्टि से उसने भोग को समझ लिया है, और समझ लिया है कि ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा, जन्मों जन्म से मैं यही करता आया हूँ, अब इससे भी मुझे पार जाना है, इससे मुझे मुक्ति लेनी है, लेट मी गो बियॉन्ड दिस। ऐसा समझ के, ऐसा जान के कि नहीं है कुछ भी इस जगत में मालिक बनने योग्य, न था न है न होगा, ऐसा जानकर जो इंसान स्वयं में लौट आता है उसको भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्वयं में कैसे आए? जब तक आप बाहर की चीज़ों की, बाहर के पदार्थों की, बाहर स्त्री पुरुष पद मान सम्मान, बाहर के भोगों की व्यर्थता जब तक हम नहीं देख पाते, अपने आप कन्विंस नहीं होते, तब तक हमारा स्वयं में लौटना असंभव हो जाता है। किसी के कहने से हम स्वयं में नहीं आ सकते। सदियों से संत लोग कहते आए, सनातन सत्यों की उद्घोषणा सदियों से होती रही, लेकिन किसी के कहने से कुछ होता नहीं। विजडम कम्स फ्रॉम विद इन। जब तक मैं खुद जागरूक नहीं होता तब तक किसी के कहने से कुछ होता ही नहीं। यही गीता का मैसेज है। अनलेस देयर इज एन इनर ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन नॉट इवन कैच गीता's मैसेज। गीता को हम समझ ही नहीं पाएंगे जब तक हम आंतरिक परिवर्तन में नहीं आते, तब तक गीता को पकड़ना बहुत मुश्किल है, तब तक श्रीमद् भागवत को पकड़ना बहुत मुश्किल है, तब तक वेदास को उपनिषद को पकड़ना, रामायण को पकड़ना, सब आध्यात्मिक शास्त्रों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक शास्त्रों में क्या लिखा है, किसी ने अपना आंतरिक अनुभव लिखने का प्रयास किया है। जब तक हम उस आंतरिक अनुभव में नहीं आते तब तक उसको यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा हम उसको पकड़ नहीं सकते। तो भगवान ने स्थित प्रज्ञता की ये बातें हमको बहुत गहनता से समझाई। हमने भी काफ़ी गहनता से उसके बारे में बहुत कुछ विचार विमर्श किया। मैंने भी आपको समझाने का प्रयास किया है और आपने भी बड़ी शांति से उसको ग्रहण करने का बहुत अच्छा प्रशंसनीय प्रयास किया है ना। अब भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः। भगवान ने पहले कहा स्थित प्रज्ञ इंसान के ये लक्षण है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये रास्ते में कुछ खड्डे भी आते हैं। नो, if I am telling you okay this is the way to you go to airport, then it is also my duty to tell you that okay don't take this exit. उसमें एग्जिट का उसका साइन ठीक नहीं है, आप यू विल बी मिसलेड, डोंट गो, यू नो। तो भगवान ऐसा कहते ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशः प्रणश्यति। द एंटायर चेन रिएक्शन हैज बीन एक्सप्लेन हियर। भगवान कहते हैं कि बहुत सूक्ष्मतम होता है प्रारंभ जो होता है, ये जो अधोगत गमन का जो प्रारंभ होता है बहुत सूक्ष्म होता है, सिर्फ विचार से होता है। ध्यायतो विषयों का चिंतन करते करते, द बिगिनिंग इज दिस, विषयों का चिंतन करते करते संगस्तेषु उसमें आसक्ति हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि सूक्ष्मतम होता है, प्रारंभ जो होता है बहुत सूक्ष्मतम होता है, लेकिन परिणाम जो होता है, अंत जो होता है बड़ा स्थूल होता है। The beginning is very subtle, even you cannot decipher it, even we cannot figure out that this has started, but the end becomes very complex, बहुत जटिल हो जाता है। तो सूक्ष्मतम प्रारंभ होता है, सूक्ष्मतम कारण होता है, लेकिन परिणाम जो होता है बड़ा घनिष्ठ होता है, बड़ा स्थूलतम होता है। भगवान कृष्ण हमको ये आध्यात्मिक अधोगति का ब्यौरा दे रहे हैं। He is explaining the process of spiritual bankruptcy. किस तरह इंसान अपनी मति को खो देता है, किस तरह इंसान अपनी प्रज्ञा को खो के विषय भोग में चलायमान होकर किस तरह सम्मोहित हो जाता है, किस तरह अपनी ही स्मृति को वो बिगाड़ देता है, किस तरह अपनी ही बुद्धि को वो नाश करता है, किस तरह अपने ही विनाश को वो आमंत्रित करता है और निमंत्रित करता है। उसका भगवान ने प्रोसेस इधर समझाया, उसकी प्रक्रिया भगवान ने समझाई, भगवान उसका ब्यौरा दे रहे। एक एक कर सीढ़ी उतर उतर के इंसान बिल्कुल नीचे गिर जाता है,
ये भगवान ने इधर समझाया। मन के गहरे में एक उठती है लहर, कामना के लिए या वासना के लिए, विचार के लिए, आकांक्षा के लिए, आशा के लिए, और धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व को ग्रसित कर देती है। द एंटायर पर्सनालिटी गेट्स करप्टेड विथ इट इवेंचुअली। और जो ऐसा इस प्रक्रिया को जान लेता है, जो भगवान ने इधर समझाई है, वो ऐसे सूक्ष्मतम लहरों के परिणाम से बच सकता है। अगर आप जानते हैं कि यहाँ से एयरपोर्ट जाने में ये एग्ज़िट नहीं लेनी है, अगर आप समझ गए ठीक तरह से, तो आप वो एग्ज़िट नहीं लेंगे तो फिर आप यू विल बी सेव्ड ऑफ द वेस्टेज ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर इंसान ये प्रक्रिया को जान ले कि विषयों का चिंतन करते करते उसमें संगदोष हो जाता है, संगदोष से उसमें कामना जग जाती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से इंसान धुआं हो जाता है, क्रोध से फिर सम्मोहन होता है, सम्मोहन से उसकी स्मृति ठीक तरह काम नहीं करती। फिर जो रिकॉर्डिंग है, ब्रेन जो है, डजंट गेट थिंग्स एज दे आर बट एड समथिंग टू और डिलीट समथिंग आउट ऑफ इट। और फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, उसकी प्रज्ञा जो है, उसकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। और फिर इस तरह जब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ऐसा इंसान फिर आध्यात्मिक अधोगति में चला जाता है। अगर आप ये प्रोसेस जानते हैं, कोई इंसान ऐसा प्रोसेस ठीक तरह से समझ लेता है, तो ये विनाश से बच सकता है। सी कृष्ण इज सो मर्सीफुल, इज सो कंपैशनेट, उनकी कंपैशन, उनकी करुणा इतनी है। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। See, these are the things people have written out of their own inner experience. इतने करुणामय है। अर्जुन ने सिर्फ स्थित प्रज्ञता के लक्षण पूछे, बट कृष्ण इज गोइंग एक्स्ट्रा माइल इन टेलिंग दैट माइंड यू स्थित प्रज्ञता के लक्षण है, लेकिन यहाँ से आप गिर सकते हो, तो संभलना संभल के चलना। तो कृष्ण समझा रहे कि कहाँ से पतन होता है, कहाँ से इंसान स्वयं को खोता है और संसार से उन्मुख होता है, कहाँ से इंसान अपने से ही विमुख होता है और संसार में अपना मनुष्य जन्म खो देता है, कहाँ से इंसान अपने आत्मा से विमुख हो जाता है, अपनी चेतना से विमुख हो जाता है, अपने कॉन्शियसनेस से डिपार्ट हो जाता है, और किस तरह इंसान संसार उन्मुख होकर माया में डूबने लगता है। ये पूरा प्रोसेस कृष्ण ने यहाँ समझाया। कृष्ण कहते हैं बड़ा सूक्ष्म होता है। द बिगिनिंग इज वेरी सटल। केवल विचार से, विषय के चिंतन से, वासना के विचार से शुरुआत होती है। ये बीज स्थिति है। दिस इज द प्राइमा फेसी बिगिनिंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एंड। केवल विचार से। महात्मा गांधी ने जब ऑटोबायोग्राफी लिखी है, इफ यू रेड इट, सत्यना प्रयोग यानी हमारी आत्मकथा, एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, he says when he writes a chapter on brahmacharya, he says विचार मात्र विकार है, विचार मात्र विकार है। Everything begins with a thought and then the mind becomes the matter eventually. Subtle thought in the brain which we even cannot realize कि ये विचार की लहर मेरे मन में उठी है, हमको खुद पता नहीं चलता है। तो भगवान कहते हैं विचार जो है वो बीज स्थिति है। याज्ञवल्क्य ने भी एक जगह कहा है कि मनसा कर्मणा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वथा मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। ब्रह्मचर्य किसको कहते हैं? जब आपको इसका विचार भी नहीं आता है तभी ब्रह्म में स्थिति है। ब्रह्म में स्थिति कब आएगी? जब आप पूरे दिन ब्रह्म में तल्लीन हो, जब हम राममय हो जाते हैं जब इतने राममय हो जाते हैं, फिर संसार का ख्याल आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आनंद इतना अद्भुत है। फिर नीचे के आनंद में इंसान गिरता ही नहीं। राम अमल मा राता माता पूरा प्रेमी परखे झुने, प्रीतम ना स्वामी लीला ते रजनी दर नरके। डे एंड नाइट इज कनेक्टेड विद प्रीतम ना स्वामी लीला। कवि प्रीतम इज राइटिंग दिस, प्रीतम ना स्वामी लीला
ते रजनी दरन न रखे जोने। ही इज ऑल डे एंड नाइट, ही इज ऑलवेज परमात्मा की लीला में इतना डूबा हुआ है, वो बाहर आने का विचार भी नहीं आता। कई बार रामकृष्ण परमहंस की हालत ये होती थी, कई बार इतने डूब गए 3 दिन तक खाना नहीं खाते वहीं इज जस्ट लाइंग डाउन इन द ऑल्टर ऑफ द टेम्पल। और उनकी बीवी शारदा देवी आके देखती है, अभी जगह नहीं जगह नहीं जगह, वापस खाना वापस ले, खाना वापस ले, क्योंकि इतने आनंद में डूबे और बड़ी कष्ट से बाहर आते हैं, क्योंकि वो आनंद इतना गहन होता है, तो इंसान उससे बाहर आ नहीं सकता। वही सुखदेव जी की भी वही हालत होती थी। जब परीक्षित राजा कृष्ण के बारे में सवाल पूछते थे, तो सुखदेव जी कृष्ण के चिंतन में इतने मग्न हो जाते थे, तो भागवतकार लिखते बड़े कष्ट से फिर सुखदेव जी अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आए और परीक्षित राजा के सवाल के जवाब देने लगे। मैंने ये सवाल पूछा था सिद्धेश्वरी देवी को, जवाब एक बार यहाँ आई थी कि श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं लिखा है क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवत पूरा पढ़ा है, तो मैंने कहीं भी राधा जी का नाम नहीं लिखा है। मैंने उनको सवाल क्यों नहीं आया है, उन्होंने बहुत अच्छा रीज़न बताया। उन्होंने बताया कि अगर राधा जी का नाम, अगर परीक्षित राजा ने जानबूझकर राधा जी के बारे में सवाल नहीं पूछा, क्योंकि अगर राधा जी के बारे में अगर सुखदेव जी को अगर सवाल पूछा गया होता तो सुखदेव जी इतने ध्यान मग्न हो जाते, वो कभी कथा पूरी होने वाली नहीं थी फिर कथा आगे यात्रा नहीं ले सकती थी। फिर सुखदेव जी गए अपनी मौन अवस्था में, अपनी स्थित प्रज्ञता में डूब जाते, क्योंकि कहने के लिए भी इंसान को गुणात्मक स्थिति में आना पड़ता है। जब सुखदेव जी कुछ कहते, शुरू में भागवत की शुरुआत में ही कृष्ण सुखदेव जी कहते कि वैसे तो मैं निर्गुण ब्रह्म की स्थिति में निवास करता हूँ, हमेशा मेरी स्थिति निर्गुण ब्रह्म में है, लेकिन भगवान की कथा मुझे इतनी प्यारी है, वो निर्गुण स्थिति छोड़कर भी मैं गुणात्मक अवस्था में आता हूँ कहने के लिए, कथा को बताने के लिए, क्योंकि वो कथा को बताने में भी बहुत आनंद है। तो ये सब बातें बड़ी गहन है, लेकिन इधर कृष्ण कहते हैं एक विचार से शुरुआत होती है। रास्ते पे जाते हैं, या रास्ते में हम भीड़ पे खड़े एक सुंदर स्त्री या पुरुष को हम देखते हैं, बट हम जब देखते हैं तो सिर्फ सेंस डेटा गैदर नहीं करते, वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट ए पर्सन। फिर एक स्त्री है, स्त्री को स्त्री की जरिए देखते हैं, पुरुष को पुरुष की जरिए देखते हैं। तो फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट हमारे मन में जो कामना और आकांक्षा है वो स्त्री या पुरुष के साथ जुड़ जाती है। तो जब हम कहते हैं कि स्त्री सुंदर है या पुरुष सुंदर है, सुंदर का मतलब क्या है? सुंदर का मतलब ये है कि हमारी आकांक्षा जुड़ गई है, नहीं तो सुंदर लेबल लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है। सुंदर हम उसी को कहते हैं विच वुड लाइक टू पसेस। कोई गुलाब का फूल है, आप कहते सुंदर है, सुंदर का मतलब ही है, सुंदर की व्याख्या ही वासना का विचार है कि यू वांट टू पसेस दैट फ्लावर इनडायरेक्टली। अगर आप कहते स्त्री सुंदर है, पुरुष सुंदर है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, you would like to have that person in your command। जब सुंदर कहते, सुंदर का विधान ही हमारी वासना का विचार व्यक्त करता है। हमें पता नहीं चलता है क्या है सुंदर का है, लेकिन असुंदर, हम कभी असुंदर के साथ हम जुड़ते नहीं हैं। असुंदर का मतलब ये है कि हम पजेस करना नहीं चाहते सुंदर का मतलब है कि ओके, गिवन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, अगर समाज के कानून परमिट करते हो, अगर माँ बाप बीच में नहीं आते, भाई बीच में नहीं आते, पुलिस बीच में नहीं आती, कानून बीच में नहीं आता, या सर्टेनली आई वुड लाइक टू हैव इट, बिकॉज मेरी व्याख्या होगी सुंदर। तो और सुंदर कभी निर्दोष भी मालूम पड़ता है, सुंदरता कभी डिसेप्टिव होती है, निर्दोष भी मालूम पड़ता है। आपको पता नहीं कि सुंदरता के पीछे क्या कुछ छिपा है, पता नहीं चलता है। तो इंसान जब पहला वर्तुल, तरंगों का वर्तुल, जब विचार आता है, ध्यायतो विषयान पुरुष, विषयों का चिंतन करते ये शुरुआत होती है। आपने चिंतन किया,
आप थोड़े संलग्न हुए, अभी तक आपको भी पता नहीं हो कि आप जुड़ने वाले हैं, लेकिन फिर आप जुड़ जाते, हम जुड़ जाते हैं। आप ना, मुझे हम इंक्लूडेड थे, हम जुड़ ही जाते हैं। कि ये देखा है या आपने एक बड़ी अच्छी कार देखी ना, देन अच्छी कार अच्छी है, द मोमेंट यू से अच्छी है मीन्स समडे यू आर प्लानिंग टू हैव इट। ध्याय तो विषयान पोषण, विषय का जब आप चिंतन करने लगते हो तो उसके साथ संलग्न, लेकिन शुरू शुरू में पता नहीं चलता क्योंकि बहुत सूक्ष्म होता है, इट्स वेरी सटल। जब हम कहते हैं सुंदर, क्योंकि चीज़ें जो है अपने आप में सुंदर नहीं है, असुंदर भी नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि ये कुर्सी अच्छी है या बुरी है, लेकिन कुर्सी अपने आप में न सुंदर है न असुंदर है, न अच्छी है न बुरी है। कुर्सी सिर्फ कुर्सी है, ये हमारी व्याख्या है, और व्याख्या बदल सकती है, हर व्याख्या बदल सकती है। चीन में जो है बड़ा नाक बहुत सुंदर लगता है लोगों को। मेरा एक दोस्त चीन में गया था, एवरी अदर पर्सन वुड ट्राई एंड टच हिज नोज, उसका नाक अच्छा था, बड़ा नाक था, इवन लॉन्गर देन माइन, बट पीपल लाइक इट, बड़ा नाक है। One day in Toronto, I went to bank and it was cold, much colder than this. I went back to bank walking, and because of the cold weather, my nose had become slightly red. And then the Chinese girl looked at me and said, "Oh, your nose is red," and she was so pleased to look at it. चीन में बड़ा नाक सुंदर है, चीन में छोटा पाँव सुंदर है, अफ्रीका में बड़े होठ सुंदर है, किसी और देश में नहीं है सुंदर बड़े होठ। सुंदरता भी हमारी व्याख्या है। कई देशों में जो कर्ली हेयर्स दे आर कंसिडर्ड ए साइन ऑफ ब्यूटी, लेकिन अफ्रीका में कर्ली कर्ली हेयर दे वांट टू स्ट्रेटन इट अप। हिंदुस्तान में नारी है गोरी दिखने का प्रयास करती है, यहाँ नारी है वो सी वांट्स टू टैन हर अप, सी वांट्स टू गो फॉर टैनिंग। सुंदरता हमारी व्याख्या है, चीज़ें अपने आप में न सुंदर है न असुंदर है, लेकिन हम व्याख्या करते हैं। द मोमेंट वी डिफाइन, हम जुड़ जाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। भगवान कहता है द बिगिनिंग इज वेरी सटल, द बिगिनिंग इज वेरी वेरी सटल। सौंदर्य की जो व्याख्या है वो इनडायरेक्टली जो है वासना का वक्तव्य है। ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हमको पता नहीं चलता है, हम जुड़ने लगे हैं। ये बीज स्थिति है, और बीज को पहचानना मुश्किल है हमारे लिए। कृष्ण जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, तुकाराम जैसे लोग, एकनाथ जैसे लोग, रमण महर्षि जैसे लोग, उनको पता चल जाता है, क्योंकि वो अपनी स्थित प्रज्ञता में, क्योंकि वो जागृत अवस्था में, दे आर अवेकन्ड सोल, उनको पता, वो बीच से ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो अपने जो भीतर के रस है वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर नहीं ले जाते, वो अंदर ही रखते, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन से कुछ होता नहीं। लेकिन हमको पता नहीं है, हम जोड़ देते, वो तो बिजी है ना, ठीक है, आज देखते लड़की जाती है, लड़का जाता है, आज देखते हैं क्या है, अच्छी जाती देखते, लेकिन देखने में आप जुड़ सकते हो। फिर दूसरे दिन सेम टाइम 4:30 he was passing today, or 5 o'clock he was passing today, let's look if he or she is passing, विचार से ध्याय तो विषयान पोषण, विषयों का चिंतन करने से संगस्तेषु उपजाते, इंसान भोग के पदार्थों के साथ जुड़ जाता है। ये बीज अवस्था होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, तो हम उसको बहलाते, हम उसको पुष्टि देते, फिर बीज का वृक्ष बन जाता है, फिर बाद में इतने जटिल हो जाता है कि हम वृक्ष को निकालने की कोशिश करते हैं कि मुझे कंटाल आ गया, I'm fed up, I'm tired of all this माया। लेकिन वृक्ष को काटने से कभी कलम बन जाती है और बढ़ता है, कितने भी उसके मूल उखाड़ के रख दे फिर भी मूल और रह जाते उसके जो जड़ है वो निकालने से भी नहीं निकलती। तो कृष्ण का कहना है कि विचार से शुरुआत होती है, इट्स वेरी सटल, वेरी माइन्यूट, वी कैन नॉट डिसाइफर इट, हमको भी पता नहीं चलता। लेकिन अगर ये हम जानते हैं तो साधक के लिए ये बहुत उपयोगी है। जो योग साधना में जाना चाहता है, ये जो कृष्ण की बात है इसके लिए बहुत उपयोगी है। जैसे ही विचार आएगा वो अपने आप को संभाल सकता है कि दिस इज अ सटल बिगिनिंग एंड इट कैन एक्वायर ए बिगर प्रोपोर्शन,
और बाद में उसका अंजाम तो वही होता है जो जन्म जन्म करते आए, वही होता है। अगर ये प्रक्रिया से बचना है, अपने आत्मा में स्थिति बनाए रखनी है, तो कृष्ण की ये बात समझने जैसी है कि विषयों का चिंतन इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। तो साधक के लिए, मन के रूपांतरण के लिए ये जो राज है समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम समझ ले तो एक तरह की अच्छी स्थिति खड़ी हो सकती है। यू नो वी ऑलवेज टॉक, जब हम विषय की बात करते हैं नहीं, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्त्री एंड पुरुष। वी ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक अबाउट सेक्स, बिकॉज द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट इज वेरी पावरफुल। इंसान अगर बड़ा मकान भी बनाता है तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसके पीछे भी काम वासना है। इंसान अगर ज़्यादा पैसा कमाता है और ज़्यादा पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करने के लिए भागता है, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसके पीछे भी द बेसिक इंस्टिंक्ट इज द अर्ज फॉर सेक्सुअल डिजायर्स। अगर यहाँ कोई हवाई जहाज गिर पड़े, अगर हम बाहर जाए तो पहला विचार हम देखें, इतने जो लोग मर गए, इतने में कितनी स्त्री थी और कितने पुरुष थे। आप किसी का नाम भूल सकते हो, उसकी हाइट भूल सकते हो, उसको कैसा दिखता था चेहरा भी भूल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं भूलते हो कि वो स्त्री थी या पुरुष था। ये नहीं, कई बार हमें कोई मिलता है, अरे मैं आपका नाम भूल गया, सॉरी। लेकिन सब कुछ आप भूल सकते हो, लेकिन स्त्री थी या पुरुष ये नहीं भूलते, क्योंकि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जो है बड़ी पावरफुल है और ऐसी बनानी पड़ती है प्रकृति को, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का आधार है, प्रजोत्पत्ति का वो आधार है, इसलिए सेक्सुअल इंस्टिंक्ट इज वेरी पावरफुल। तो भेद इतना प्रगाढ़ है, लेकिन भेद इतना प्रगाढ़ है, इसका कारण है कि हमने उसको प्रगाढ़ बनाया है। वी हैव अटैच्ड अवर माइंड टू इट, हमने अपनी वासना, अपनी कामनाओं को इसमें जोड़ा है, इसलिए जो स्त्री और पुरुष का जो भेद है उसको हमने ही प्रगाढ़ बनाया। वास्तव में देखा, स्त्री भी एक व्यक्ति है, पुरुष भी एक व्यक्ति है, लेकिन प्रगाढ़ता हमें बहुत, डिफरेंस इज सो कॉन्स्पिक्यूअस, द डिफरेंस इज सो स्टार्क इन अवर माइंड। गली में कुत्ता जाता है तो हम देखते नहीं कि वो कुत्ता है या कुत्ती है। लेकिन कोई इंसान जाता है तो हम सोचते हैं कि ये मर्द है या औरत है, क्योंकि हमने ही उसको प्रगाढ़ता दी है, हमने ही वो डिफरेंस को, हमारी कामना की व्याख्या ने, हमारे ही मन की वासना आकांक्षा ने ये जो भेद है स्त्री और पुरुष में, जो जैविक भेद है, वो सिर्फ जैविक भेद है, इट्स ओनली ए बायोलॉजिकल डिफरेंस, इट्स ओनली एन एनाटॉमिकल डिफरेंस, बट वी हैव मेड इट मोर कॉन्स्पिक्यूअस, वी हैव मेड इट मोर solidified, and that is a reflection of our inner mind. हमारी जो कामना है, आकांक्षा है, वासना है, उसी के कारण हमें स्त्री और पुरुष का भेद जो है हमें ज़्यादा मालूम पड़ता है। अगर आप रास्ते से चलते हैं, आप कोई वृक्ष को, अटलांटा में इतने वृक्ष है, आप वृक्ष को देखते हैं, आप कहते हैं कि हरे हरे वृक्ष है, that's enough because all the trees are green. But if you have the eyes of a painter, अगर आपके दिमाग में चित्रकार की आंखें हैं, तो then you will see that the greenness of every tree is different. You see, not every tree is equally green. कोई वृक्ष है वो ज़्यादा हरा है, कोई वृक्ष है कि वो कम हरा है, लेकिन हमारी नज़र में नहीं आता है, क्योंकि हमारी वो दृष्टि नहीं है। लेकिन कोई पेंटर की या कोई चित्रकार की ऐसी दृष्टि होती है, हाँ ये ऐसा ग्रीन है क्योंकि he knows how to paint, he knows how to bring it to life, he knows which shade of green to use. उसी तरह हमने ही स्त्री पुरुष का जो जैविक भेद है, हमारी दृष्टि, हमारी आकांक्षा, हमारी कामना, हमारी कविताओं ने स्त्री और पुरुष का भेद खड़ा किया है। वैसे देखा जाए तो कोई भेद नहीं, हर व्यक्ति है, एवरीबॉडी इज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन हमने कुछ डाला है, और इसलिए क्योंकि हमने डाला है तो फिर चिंतन शुरू होता है। फिर चिंतन की शुरुआत होती है, ध्यायतो विषयान् पूषा, और फिर हम प्रतिमाओं को निर्मित करते हैं, फिर काल्पनिक संग होता है, मनुष्य काल्पनिक भूख का निर्माण करने लगता है,
धीरे 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 ये सोच विचार जो है धीरे धीरे गति पकड़ता है, और फिर संग दोष होता है, कामना होती है। फिर कामना यानी वही चीज पे, वही व्यक्ति पे मालकियत करने की आकांक्षा। फूल सुंदर है, द मोमेंट इज सुंदर मीन्स गहरे में एक आकांक्षा है कि वो फूल तोड़ के मैं अपने हाथ में रखूं और उसको सूंघूं, उसके सौंदर्य का, उसकी सुगंध का मैं थोड़ा उपभोग करूं। ऐसा हो ही जाए, फिर उसमें कामना जग जाती है। और भगवान कहते हैं कामना से क्रोध आता है। दिस इज अनदर सटल थिंग, इज कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। देखो क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? अगर मेरे मन में ऐसी भावना है कि मैं इधर गीता पे प्रवचन करता हूँ तो मेरा सम्मान होना चाहिए, इस कामना से अगर मैं इस मंदिर में प्रवेश करता हूँ और कोई आके मेरा अपमान करता है तो मुझे क्रोध आता है। क्यों आता है? क्योंकि मेरे मन में एक कामना थी, मेरे मन में आकांक्षा थी। अगर मेरे मन में एक कामना ही नहीं है कि कोई मेरा सम्मान करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ? कोई कुछ भी कहे, अपमान करे या मान करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो मेरा अपमान करेगा तो मुझे क्रोध नहीं आएगा। भगवान कहते हैं कामना से क्रोध आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कामना जो होती है, हर इंसान की कामना में बाधा हमेशा आती है। कोई भी कामना पूर्णतया पूर्ण होती नहीं है। कोई भी जगत की कोई भी कामना देखो, धन के बारे में देखो, पद के बारे में देखो, प्रतिष्ठा के बारे में देखो, स्त्री के बारे में देखो, पुरुष के बारे में, बच्चे के बारे में देखो, कोई भी कामना जो है पूर्णतया पूर्ण होती नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में अवरोध आता है, बीच में ऑब्स्टेकल आती है। और जब कामना वेग पकड़ती है और जब बीच में ऑब्स्टेकल आता है, सो द नेक्स्ट थिंग दैट हैपन्स इज क्रोध, एंगर होता है। जब कामना अवरुद्ध होती है, कामना में जब बीच में पत्थर आता है, तो क्रोध की उत्पत्ति स्वाभाविक हो जाती है। द मोमेंट आई हैव ए डिजायर एंड द डिजायर गेट्स हिंडर्ड फॉर वन रीजन और अदर, आपने सोचा था ये इतने बजे निकल जाना है और दिन ये वो काम करना है, ये पाना है, वो पाना है, एंड देन समथिंग गोज रॉन्ग एंड देन व्हाट हैपेंस? नेचुरली यू आर गेटिंग फ्यूरियस इनसाइड। आपने किसी को बोला था भाई देखो मैं इतने बजे आऊँगा, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे, वहाँ इतने बजे पहुँचना है, जल्दी काम खत्म। वो इंसान तैयार नहीं है, आपको क्या होता है? क्रोध आता है। कामना गेट्स हिंडर्ड और आपको क्रोध आएगा। जब भी कामना का प्रवाह, कामना की नदी जब अवरुद्ध होती है तो वो आवाज़ करती है। जब नदी बहती है, बीच में अगर कोई रोक नहीं है तो कोई आवाज़ नहीं आता है। लेकिन नदी के बहाव में अगर बीच में कोई रॉक है, पत्थर है, तो फिर आवाज़ आती है। आपने नदी को देखा हुआ, शांत है, कहीं और जगह गिरती है, बीच में पत्थर आते हैं तो फिर आवाज़ आती है। उसी तरह जब कामना अवरुद्ध होती है तो क्रोध की आवाज़ पैदा होती है। क्रोध आ ही जाएगा। कोई आप मिसाल के तौर पर आप किसी स्त्री या पुरुष को चाहते हो, तो हो सकता है कि उसका भाई या उसकी बहन बीच में आएगा, पत्थर, तो आपको क्रोध उत्पन्न हो, क्योंकि आपकी कामना इतनी प्रगाढ़ है उस स्त्री या पुरुष को पाने के लिए। बीच में भाई आ गया, बीच में सिस्टर आ गई, या माँ बाप आ गए, या कानून आ गया, या पुलिस आ गई, या कोई उसका चाचा मामा भतीजा आ गया, किसी ने जाके तुम्हारे बारे में कुछ उल्टी सुल्टी बात कर दी और आपकी कामना पूर्ण नहीं हो, तो क्या होगा? आपको क्रोध आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। और मान लो कि सब कुछ कोई क्रोध नहीं, लेकिन वो स्त्री या पुरुष की सम्मति नहीं है, तो फिर क्या करोगे? फिर भी क्रोध आ सकता है कि मेरे में क्या कमी है। आप जाके पूछेंगे, look at me, I'm no less than you, I'm no more, you'll think on those lines. और जब अवरुद्ध होती है कामना तो क्रोध जरूर आता है। और कई बार ऐसा कोई अवरोध ना हो, माँ बाप भी राजी है, भाई भी राजी है, कुछ सब कुछ राजी है, वो स्त्री भी राजी है, वो पुरुष भी राजी है, आप दोनों मिल लेते हो, लेकिन दोनों मिलने के बाद फिर दो है, एक नहीं है। They are two different. Then men are from Mars and women are from Venus. Everything, दो को भी एक ही मेंटालिटी होनी जरूरी नहीं है।
तो जब रोमांस चला जाता है देन द डिफरेंसेस कम आउट इन ए वेरी बिग वे। आपको 5 बजे उठना है, आपकी बीवी को 6 बजे उठना है, दैट कैन क्रिएट ए बिग इश्यू। आपको टीवी वो कॉर्नर में रखना है, उनको बीवी को कहीं और रखना है, दैट कैन फ्लेयर अप लाइक एनीथिंग। You make an innocent statement, the wife comes and asks you a question, what is on, you are watching TV, and the wife is asking a question, what is on the TV, and you naturally say dust, and then it can flare up. Now you didn't want to criticize, but just it slipped out of your mouth, dust, it can flare up. दो फिर आखिर दो है, they have their own personalities. It is very difficult to find a very amicable. So far as sense gratification is concerned, the process can never work unhindered, absolutely 100%, everything can never go smooth. कई बार आपके प्लान के मुताबिक हो भी जाए तो भी बाद में उसमें से प्रॉब्लम खड़े होते हैं। आपने चाहा था मर्सिडीज़ लेनी है, आपने मर्सिडीज़ ले ली, फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं। मर्सिडीज़ आने से जस्ट बिकॉज ही गॉट मर्सिडीज़ देयर कैन बी प्रॉब्लम। फिर क्या होता है, क्रोध आता है। आप कहेंगे इतनी मेहनत करके मैंने ये मकान बनाया, ये मर्सिडीज़ ली, आपको कोई वैल्यू नहीं, आप शांति से उसका शांति से क्यों नहीं रहते हो, क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो। तो क्रोध, कामना में हमेशा बाधा आती रहती है। ये करो या वो करो, ये इतने ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, और जितने ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उतनी बाधा ज़्यादा होती है। और जब बाधा होती है तो whenever the desire is hindered, anger is the natural consequence, and therefore Krishna says कामाद क्रोधो भी जायते। लेकिन स्थित प्रज्ञ जो इंसान होता है उसके दिल में कामना ही नहीं है, इसलिए उसके दिल में क्रोध भी नहीं है। जब कामना ही नहीं तो क्रोध ही नहीं है। अगर आपने चाहा नहीं मान और सम्मान को, तो फिर कोई अपमान करेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अपमान करेगा, कल वही इंसान आके सम्मान भी कर सकता है। जो इंसान अपमान कर सकता है वही इंसान, उसका कल हृदय परिवर्तन हो, आके सम्मान भी कर। लेकिन सम्मान की भी अपेक्षा नहीं है, अपमान की भी अपेक्षा नहीं है, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान कहते हैं कामात क्रोधो बीज, कामना का बीज अगर नहीं है तो क्रोध का वृक्ष नहीं होता है। काम ही क्रोध की अनिवार्य सीढ़ी है, दे आर इंटरवोवन। कामना क्रोध होगा ही, क्रोध है क्योंकि कामना है, और अगर कामना है तो क्रोध होगा ही, दे आर इंटरवोवन। इफ यू इनवाइट मी टू योर हाउस, माई शैडो विल ऑल्सो कम, वेदर यू इनवाइटेड माई शैडो और नॉट। क्रोध, anger is to desires, just as shadow is to light. अगर कामना है तो क्रोध अनिवार्य है, दे आर इंटरवोवन, क्रोध आएगा ही। और फिर क्या है कि इस जगत में हम अकेले नहीं हैं। मेरी कामना है, कामना मेरी हुई है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। तो विराट जगत है, देयर आर 7 बिलियन पीपल ऑन द प्लैनेट। सब लोगों की आकांक्षा है, सब लोगों की कामना है, सब लोगों कुछ ना कुछ, आप जो कामना करते हैं वो भी कामना कोई और भी करता है। न केवल इंसान है, फिर जीव जंतु भी है, पशु पक्षी भी है, देव देवियाँ भी है, प्रेतात्मा भी है, और अज्ञात भी है, परमात्मा भी कोई दूसरा प्लान हो सकता है। तो क्या होता है कि इस विराट जगत में लोगों की कामना और वासना जो है एक दूसरे से टकराती है, क्रिस क्रॉस हो जाती है, it strikes against one another, and therefore many times your desire may be exactly acting opposite to somebody else's desire. तो फिर क्रोध पैदा हो गई। अगर उस कोने में कोई गुलाब का फूल पड़ा है और मैं सोचता हूँ मैं जाके ले आऊँ, और उससे पहले कोई और लेता है, फिर क्रोध भड़क उठता है। आप कहेंगे अगली बार भी आपने ऐसा ही किया था, आप वैसे ही हो। कोई दिन गुलाब नहीं देखा है, क्यों ऐसा करते हो। थिंग्स स्टार्ट्स लाइक दैट, क्योंकि विराट जगत, विराट की, एंड देन थिंग्स आर लिमिटेड, द एस्पायरर्स आर अनलिमिटेड। कामना अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इस जब कामना अवरुद्ध होती है तो क्रोध का होना स्वाभाविक होता है।
जब वासना की रग कटती है तो क्रोध का खून बहता है। तो जब भी हमें क्रोध आता है तो उसके पीछे समझना कि उसके पीछे कामना है, उसके पीछे कामना। अगर कामना ही नहीं है तो क्रोध नहीं आता है। अगर कामना ही, जो इंसान कामना से मुक्त हो गया उसको कभी क्रोध ही आता नहीं। एकनाथ के जीवन में कथा है कि कोई ब्राह्मण उसके गांव में आया तो सम ऑफ द पीपल, जो अच्छे लोग नहीं थे, उनको बड़े विटंबना थी कि एकनाथ कभी क्रोधित नहीं होता है। उसको क्रोध लाना है, किसी ना किसी ढंग से उसको क्रोधित करना है, लेकिन वो कभी क्रोधित ही नहीं होता है। वो तो ये लोगों को पसंद नहीं, आप क्रोधित ना हो तो भी किसी को प्रॉब्लम होता है। क्योंकि उनकी कामना है कि आप क्रोधित हो और वो नहीं होता है, इसलिए वो क्रोधित होता है। गांव के कुछ ऐसे लोग थे कि एकनाथ कभी क्रोधित नहीं होता है, उसको क्रोधित करवाना है, लेकिन क्रोधित कर नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग क्रोधित होते थे, क्योंकि कामना में पत्थर आता था। Their desire was being hindered, therefore they were angry, but Eknath was fine. तो गांव में एक ब्राह्मण आया था, तो उसको ब्राह्मण को पूछा कि क्यों आया हो, तो बोला मुझे 200 रुपया चाहिए, मेरे बेटे की जनोई करनी है, उसके उपनयन संस्कार करने हैं, तो मैं सोचता हूँ इस गांव में कुछ लोगों का कुछ पूजा विधि करूँगा तो मुझे दक्षिणा मिलेगी, तो 200 रुपया लेके मैं गांव जाऊँगा और मेरे बेटे का उपनयन संस्कार करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको 200 रुपया देते हैं, आप एकनाथ के घर जाके उसको क्रोध उपचार कुछ भी करो, कुछ भी करके उसको क्रोधित करो। तो वो तो आसान है। तो वो गया एकनाथ के घर, तो एकनाथ पूजा में बैठे थे। अभी उस जमाने में बड़े सिरस्ता था कि आप पूजा के मंदिर में शूज पहन के, अपने जूते पहन के पूजा गृह में नहीं जा सकते। वो जानबूझकर जूते पहन के पूजा के गृह में चला गया जहाँ एकनाथ बैठा था। तो एकनाथ ने उसको प्रणाम किया, उसके चरण स्पर्श किए और कहा कि तुझे परमात्मा को पाने की इतनी प्यास है कि तू जूते उतारना भी भूल गया। मुझे तेरी जितनी प्यास नहीं, मैं तो जूता पहले उतारता हूँ फिर आता हूँ, लेकिन तुझे इतनी लगन लगी है तो तू मेरे से भी ज़्यादा भक्त लगता है। तो ब्राह्मण की ये ट्रिक चली नहीं। दूसरे दिन एकनाथ की, उन्होंने कहा भोजन के लिए बैठना, वो लोग बैठे भोजन के लिए। एकनाथ की पत्नी थी गिरजाबाई, वो भोजन पिरोस रही थी। शी हैड बेंट डाउन अ लिटिल बिट, तो ब्राह्मण खड़ा होकर उसकी पीठ के बैठ गया। He just climbed upon the back of Eknath's wife. Now this was the most indecent act, for a grown-up man to climb upon somebody's wife's back and sit there like a little boy. And then Eknath ने कहा कि देखना कि ये हमारा मेहमान है, वो तो अतिथि देवो भव जैसा है, वो कहीं गिर ना जाए, उसका ख्याल रखना। और गिरजाबाई ने कहा नहीं नहीं, ये भी मेरा बेटा है, उसको मैं कैसे गिराऊंगी। एकनाथ को कोई कामना नहीं है तो क्रोध भी नहीं है। वो बेचारा ब्राह्मण अपने आप उतर गया और उसने अपनी माफ़ी चाही कि मुझे तो ये लोगों ने पैसा दिया है आपको क्रोधित करने के लिए, लेकिन आप तो क्रोधित होने वाले नहीं हैं। तो एकनाथ ने क्या किया कि उसने कहा आपको बेटे का उपनयन संस्कार करना है ना, मैं तुमको 200 रुपया देता हूँ। अभी देखो, संत देता है हमेशा। एक इंसान आपको अपमानित करता है, आपकी बीवी के कमर पे चढ़ जाता है, एक छोटे बच्चे, एक वानर की तरह, ऊपर से आप उसको 200 रुपया देता है। ब्राह्मण इतना द्रवित हो गया कि उसने कहा कि आप मेरे गुरु पद का स्वीकार करें, मुझे आप शिष्य के स्वरूप में स्वीकार करें, आप सच्चे संत हैं। जब कामना ही नहीं तो क्रोध का होना नामुमकिन है, लेकिन अगर कामना है तो क्रोध होगा ही। और फिर जब क्रोध की शक्ति, क्रोध की जो ऊर्जा है जब अवरुद्ध होती है तो फिर कामना दुगुनी हो जाती है। इफ यू एम एट समथिंग एंड यू कैन नॉट गेट इट, देन यू आर सो डेस्परेट। अब फिर अंदर से इतने धुआं हो जाता है, क्रोध इतना धुआं हो जाता है, फिर आप उसको पाने के लिए आप बावरे हो जाते हैं। इंसान बावरा हो जाता है और उत्सुक हो जाता है, कामना दुगुनी बन जाती है। और उस अवस्था में जो क्रोध है और उबलने लगता है। तो इस हालत में क्या होता है कि इंसान अपना विवेक भूल जाता है, वो धुआं हो जाता है। इसलिए क्रोध से सम्मोहन पैदा हो जाता है,
मोह पैदा, मोह और बढ़ता है। कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह। फिर सम्मोहन, जो विवेक शक्ति है, क्या अच्छा क्या बुरा वो इंसान भूल जाता है। कई बार हम कहते हैं ना, गुजराती में कहते हैं गरजवान ने अक्कल नहीं होती। Some people ask for certain things that it's such a ridiculous demand, but that guy does not realize कि it is a ridiculous demand. उसको तो अच्छा ही लगता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी जो डिमांड सही है। कई लोग हमारे कई बार जिंदगी में हम we have experienced that kind. Some people ask for ridiculous thing and we think how can they ask for such a thing. लेकिन हम ऐसा सवाल कर सके, लेकिन उसको पता नहीं चलता क्योंकि उसकी कामनाएं जो है अवरुद्ध हो चुकी है। और अवरुद्ध होने के बाद क्रोध हुआ है, क्रोध के बाद उसका सम्मोहन बढ़ गया है, और सम्मोहन होता है तो इसकी जो विवेक बुद्धि है वो अपने आप खो देता है। तो सम्मोहन बढ़ता है और उसकी तमन्ना जो है, पाने की तमन्ना है, और प्रगाढ़ बन जाती है। इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्स्पिक्यूअस। वो इंसान पागल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, सॉर्ट ऑफ न्यूरोटिक हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, चित्त उसका बीमार हो जाता है। उसी अवस्था को भगवान कहते हैं कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह। वो सम्मोहन में गिर जाता है, भूल जाता है कि मेरा मनुष्य जन्म का पर्पस क्या है। इट इज लेफ्ट फार बिहाइंड। पहले कामना है, फिर क्रोध है, फिर सम्मोहन है। और जो इंसान सम्मोहन में गिर गया है उसको तो मनुष्य जन्म का जो मूलभूत महत्वपूर्ण हेतु जो है वो तो उसको दिमाग में भी नहीं आएगा, वो सोच भी नहीं सकता है। ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, अस्तित्व के बारे में, अस्तित्व के जो गहन आत्यंतिक सवाल है उसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि इतना सम्मोहित हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जो चाहते थे वो मिल गया तो शायद आपका क्रोध रुक जाएगा, लेकिन मिलने के बाद क्या होता है कि अगर आपकी कामना बढ़ती ही रहती है तो देन यू हैव न्यू गोल्स एंड द न्यू होराइजन। $5 लाख का आपका गोल्स अगर आपका पूर्ण हो गया तो द मोमेंट यू एक्वायर $500,000 योर गोल गोज टू $1 मिलियन। इमीडिएटली जैसे ही हमने पा लिया वैसे ही हमारा गोल, जैसे ही हम एक क्षितिज पे पहुंचे दूसरी क्षितिज अपने आप खड़ी हो जाती। फिर कामना, फिर क्रोध, फिर सम्मोहन। पा लिया तो भी सम्मोहन होता है, नहीं पाया तो भी सम्मोहन होता है। से ये कामना की स्थिति है। अगर कामना है तो कामना अगर हमने पा ली तो भी क्रोध आता है और सम्मोहन बढ़ता है, नहीं पाई तो भी क्रोध है तो भी सम्मोहन है। तो व्हाट इज इन द सोर्स? कामना, ध्यान। और कामना के पीछे क्या है? विचार, विषयों का चिंतन करते करते। ध्यान तो विषयान पूषण। जब चिंतन आता है तब इंसान जागरूक हो सकता है। कृष्ण ने जो बात समझाई है, अगर आपके मन में विचार है उसी समय आप अगर जागृति में आ गए, उसी समय आप संभल गए कि इसका परिणाम तो मैं देख के आया हूँ, जन्म जन्म से करता आया हूँ, मैंने सारी जिंदगी भी यही देखा है, यही हुआ है। इट इज अनदर फॉर्म, द फॉर्मेट इज डिफरेंट, फॉर्मेट ऑफ दैट काम भोग इज डिफरेंट, बट एसेंशियली द केमिस्ट्री इज द सेम। उसका रसायन तो वही है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। एक्साइटमेंट लगता है कि अब ये करके देखे, ये करके देखे, ये करके देखे, लेकिन सब करके देखने का बेसिक अंजाम, जो आखिरी परिणाम है वो तो समान ही होता है। इट्स नथिंग बट सेंस ग्रेटिफिकेशन इन वन फॉर्मेट और अदर फॉर्मेट। और उससे कभी किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हुई, किसी को भी आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। वही कृष्ण कहते हैं, मैं भी बार बार आपको कोट करता हूँ कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। विषय सुख से जो भी सुख उत्पन्न होते दिखाई पड़ते हैं उसमें से ही दुख उत्पन्न होता है। तो इंसान जान लेता है कि इसमें से ही दुख उत्पन्न होता है। तो कामना का विचार, ध्यायता विषयान पुष, ध्यायतो विषयान पुष संगस्ते शुभ जायते। विषयों का चिंतन करते करते उसमें कामना जग जाती। कामात क्रोधो भी जाते, कामना से क्रोध उत्पन्न।
क्रोधात भवति सम्मोह, मिल भी जाए तो भी सम्मोहन होता है, नहीं मिले तो भी सम्मोहन होता है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो। अगर किसी को आप चाहते हो, किसी स्त्री या पुरुष, वो मिल जाने से ही व्यर्थ हो जाती है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। One, the husband of Marilyn Monroe was not so excited as other people were excited. क्योंकि उसके लिए फिर वही मेरिल, वही डे इन एंड डे आउट द सेम वुमन, यू नो। आप अगर दुनिया की सुंदर से सुंदरतम स्त्री से अगर हमारी शादी हो जाए, सुंदर से सुंदर पुरुष के साथ शादी हो जाए, ये सम्मोहन 1 महीना 2 महीना चलता है, फिर देन यू when you actually come to the real thing, it's the same thing, you know. There is not much difference, you know. I came to know today there was on Yahoo somebody divorced in just 18 days. And he or she said that our difference started within 3 hours of wedding. So on the 18th day they got divorced. They must be very courageous people, we must say, you know. But ऐसा होता है, you know. सम्मोहन में हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हम चीज़ों को चीज़ों की तरह नहीं देख पाते, क्योंकि हम अपना प्रोजेक्शन ऐड करते हैं। वी ऐड थिंग्स टू इट। हम बड़ा सम्मोहन खड़ा करते हैं कि स्त्री है कितनी सुंदर है, उसके होठ गुलाब जैसे, उसकी आंखें कितनी सुंदर, ये पुरुष है कितना सुंदर है, इतना अच्छा है, इतना हैंडसम है। लेकिन हर व्यक्ति है। सुंदरता की हमारी व्याख्या है, you know. सुंदरता की जो व्याख्या है वो सिर्फ हमारी है, उसमें कोई दिस इज योर ओन। राजाने गमी ते राणी, આપણે ઘણીવાર કહીએ કે જે રાજાને ગમી એ રાણી છે, મીન્સ ઇઝ યુ, दैट पर्सन इज गुड फॉर यू, यू नो। लैला मजनू का केस हुआ था तो जो लोकल किंग था उसने वो मजनू की हालत देखी कि इतना पागल क्यों, लैला में इतना खास कुछ है नहीं, तो इतना पागल की तरह क्यों घूमता है। He presented 12 beautiful girls to him कि you choose any of them, और if you like take them all, लेकिन तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है, छोड़ लैला को। देन मजनू सेड कि लैला के सौंदर्य को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। तो लैला का सौंदर्य मजनू के लिए ही है, तो किसी और के लिए नहीं है। हम कहते हैं ना कि राजा ने गमी थी रानी, वी आर वंडरिंग व्हाट हैपेंड टू राजा, इज ही गॉन क्रेजी। So this is our own contribution, you know. Obscenity or beauty lies in the eyes of the beholder, and it is essentially the projection or the creation of the reading mind. Say नादिर शाह की जिंदगी में ये कहानी है कि he liked one woman, but that woman liked one of his soldiers. She did not like Nadir Shah, and Nadir Shah was desperate. See, कामात क्रोधो भी ज़्यादा। He was angry that why is she loving a soldier and ignoring me? You know, होना तो ऐसा चाहिए कि she should like me, I am the king. You know, so कामात क्रोधात भवति सम्मोह. He was desperate. So he talked to one of his wiser guy ministers, you know, कि आपकी क्या राय है। तो मिनिस्टर ने कहा एक उपाय है, आपको पसंद नहीं आएगा। बोला क्या उपाय है? कि वो जो सोल्जर है जिसको वो पसंद करती है, उसको और उसको दोनों को साथ 1 वीक के लिए एक कमरे में बंद कर दो, साथ साथ। देन 1 वीक में दे विल बी टायर्ड ऑफ ईच अदर। आई गारंटी द ओल्ड मैन सेड। सो दे टायर्ड द टू टुगेदर। इनिशियली दे लाइक्ड इट, ऑफ कोर्स, यू नो, दे लाइक्ड ईच अदर, सो दे लाइक्ड इट। बट 1 वीक में कहीं जाना नहीं, कि आना हर 7/24 उसका ही चेहरा देखने का, उसका ही शरीर देखने का। दोनों एक दूसरे से इतने तंग आ गए। कहानी है कि जब उनको रिहा किया गया, छोड़ गया, उस दोनों भाग गए कि नाउ दे डोंट लाइक ईच अदर। ये होता है ना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। ये मन का प्रोजेक्शन है। तो भगवान कहते क्रोधात भवति सम्मोह, धीरे 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 सम्मोहन हो जाता है। जितना हिंड्रेंस करते हैं इतना सम्मोहन और बढ़ता है। जितना अवरोध आता है, अगर हमारी कामना है, कामना के बीच में जितना भी हिंड्रेंस आता है उतना सम्मोहन
और बढ़ता है, उतना क्रोध और बढ़ता है। देखो आज आज पुरुषों को स्त्री इतनी आकर्षित नहीं लगती जितनी 100 साल पहले थी। Let's examine the facts as they are. Men are not interested in women as much as they were maybe interested in women 100 years ago, because women were fully covered. Bertrand Russell is writing this कि मैं जब when I was growing up as a young boy, the women were fully covered. They were living total. कोई स्त्री की अगर अंगूठा भी दिखने लगे तो we were getting excited about it कि we could see something of the woman's body. लेकिन आज स्त्री इतनी खुली है कि कोई देखता भी नहीं। Nobody is even looking at them. Even they are so much exposed, men are not looking at them. And that increases the trouble of women कि मैं इतनी खुली हूँ लेकिन कोई मुझे देखता नहीं। So जितना hindrance है उतना सम्मोहन और बढ़ता है। More you hinder, जितना hindrances है, जितनी कामनाएं है, उससे क्या होता है कि क्रोध और बढ़ सकता है, सम्मोहन और बढ़ सकता है। तो कई बार अगर समाज में अगर काम वासना बढ़ती है तो उसका कई बार कारण ये होता है कि लोगों ने बहुत हिंड्रेंसेस डाले हैं। इफ दे कैन अंडरस्टैंड, कामुकता को अगर ठीक तरह से लोग समझ ले, इफ दे अंडरस्टैंड थिंग्स एज दे आर, देन देयर विल बी नो इनफैक्चुएशन, फैंसीज नहीं रहेगी। दे विल अंडरस्टैंड ए वुमन रियल इन द वे द वुमन इज, दे विल अंडरस्टैंड ए मैन द वे द मैन इज। फिर जो उसके चारों ओर जो फैंसीज है, जो कल्पना का जो काल्पनिक जाल है, वो नहीं रहेगा और कामुकता फिर बिखर सकती है। व्हेन यू कम टू नो द एक्चुअल फैक्ट्स, देन यू नो व्हाट इट इज। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हिंड्रेंसेस आते हैं तो क्रोध बढ़ता है, और क्रोध बढ़ने से उसको ये सम्मोहन होता है, और जितना निषेध डालते हो इतना निषेध में निमंत्रण होता है अवरोध में आमंत्रण लगता है। तो जितना निषेध है उतना क्रोध बढ़ता है, उतना सम्मोहन बढ़ता है। भगवान कहते हैं कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः, और भगवान फिर कहते हैं सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। सम्मोह से इंसान की जो स्मृति है वो ठीक तरह से नहीं रहती है, वो ठीक नहीं रहती है। इट डजंट सी थिंग्स एज द थिंग्स आर। फिर वो इंसान की स्मृति जो है थोड़ी करप्ट हो जाती है। फिर आप वो नहीं देखते हैं जो है, लेकिन आप वो देखते हैं जो आप देखना चाहते हो। That's why he says स्मृति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति का क्या, जो देखो काम वासना जो है, कामना जो है, वो स्मृति को भ्रष्ट नहीं करती। क्रोध भी जो है वो स्मृति को भ्रष्ट नहीं करती, लेकिन सम्मोहन जो है वो स्मृति को भ्रष्ट करता है। क्यों? क्योंकि काम जो है वो तो एक प्राकृतिक तथ्य है। इंसान का मन प्राकृतिक ढंग से कामना में जाता है, वो एक प्राकृतिक तथ्य है। क्रोध जो है, क्रोध इज नथिंग बट एन ऑब्स्टेकल डिजायर, वो कामना का ही स्वरूप है। जब कामना के मार्ग में कुछ अवरोध आता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध भी एक तरह का काम ही है, वो काम का दूसरा स्वरूप है। लेकिन जब सम्मोहन होता है तो क्या होता है? सम्मोहन इज प्रोजेक्टिव। क्रोध जो है वो प्रोजेक्टिव नहीं है, वो वहाँ है, वहाँ पर ही। इट इज़ नॉट प्रोजेक्टिंग एनीवेयर, इट इज स्टिल फैक्चुअल, वो वहाँ रहता है। पहले काम है, इट इज स्टिल देयर। क्रोध है, इट इज स्टिल देयर। लेकिन सम्मोहन जो है इट बिकम्स प्रोजेक्टिव। देयर इज अ क्वालिटेटिव चेंज इन द थर्ड स्टेज। व्हेन जब काम से क्रोध होता है तो ठीक है, विचार से भगवान कहते हैं ध्यायत विषयान पुरुष संगस्तेषुपजायते। फिर संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भी जायते। काम से क्रोध की उत्पत्ति हो। लेकिन क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोहन इज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट स्टेज। जब तक कामना है, क्रोध है, तब तक पानी जो है अभी कुनकुना है, थोड़ा गर्म है और गर्म है, लेकिन अभी उबलता नहीं है, 100 डिग्री नहीं पहुंचा है। लेकिन जब सम्मोहन होता है तब पानी 100 डिग्री तक पहुंच गया है। फिर पानी की क्या होती है? भाप बनने लगती है। मीन्स व्हाट है?
देयर इज अ क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक क्रोध की स्थिति में इंसान अभी तक विक्षिप्त है, पागल है, लेकिन जब सम्मोहन में आता है तब इंसान गुणात्मक दृष्टि से किसी और स्टेज पे आ गया है, फिर से वापस लौटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक कामना है, क्रोध है, पानी अभी कुनकुना है, आप उसके ईंधन निकाल सकते हो, ठंडा हो सकता है, आप किसी को समझा सकते हैं इतना क्यों क्रोध करते हो, और इंसान भी कभी समझ लेता है अपने आप कि मुझको क्रोध नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब क्रोध सम्मोहन होता है तो इंसान कहीं और जगह बैठ जाता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है, पानी भाप बन, फिर भाप का पानी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, देयर इज अ गुणात्मक परिवर्तन। मोह जो है, सम्मोहन है जो परिपाक है, द पर्सन गोज इनटू द नेक्स्ट स्टेज, द पर्सन डिसेंड्स इनटू द नेक्स्ट स्टेज, जहाँ से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, क्योंकि चित्त जो है भाप भाप हो जाता है। स्मृति क्या है? स्मृति का काम है रिकॉर्डिंग करना, जैसा है वैसा रिकॉर्डिंग करना। जैसे एक ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, तो जब वीडियो रिकॉर्डिंग होता है तो उसमें कोई बायस नहीं है, इट इज़ रिकॉर्डिंग द थिंग्स एज दे आर। लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, समझो ये वीडियो मेरे हाथ में है और कुछ लड़कियाँ वहाँ भरतनाट्यम डांस करती है, तो उसमें मेरा बायस आ जाता है। कोई लड़की उसमें ज़्यादा सुंदर लगती है, उसका रिकॉर्डिंग में मैं ज़्यादा नेचुरली करने लगूँ। या मेरी बेटी अगर उसमें है तो आई विल इग्नोर अदर गर्ल्स एंड रिकॉर्ड मोर ऑफ माई डॉटर देन ऑफ द अदर गर्ल्स। क्योंकि मनुष्य की स्मृति कामना से, क्रोध से, वासना से स्मृति भ्रष्ट हो जाती। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। तो जो रिकॉर्डिंग का करने का जो हमारे दिमाग का काम है वो थोड़ा करप्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें काम वासना छिपी है। तो चीज़ें, हमारा दिमाग जो है चीज़ें को चीज़ों की तरह देख नहीं पाता है, क्योंकि उसमें हमारा सम्मोहन ऐड हो जाता है। उसी हिसाब से तुलसीदास जब अपनी पत्नी को मिलने गए, he thought a corpse was floating in the river, he thought it is a log of wood, because his eyes started projecting, you know, जो देखना चाहती थी आँख, वही आँख ने देखा। सिमिलरली ये स्नेक स्टोरी है ऐसी, कितनी सच है गलत है पता नहीं, कि स्नेक वॉज हैंगिंग, ही थॉट इट इज़ ए रोप, क्योंकि हमारा दिमाग फिर सम्मोहन में वही देखता है जो देखना चाहता है। तो एट दैट टाइम तुलसीदास की जो स्मृति थी सम्मोह से भ्रष्ट हो जाती, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। फिर हम वही देखते। हमने भी ऐसा, जब हम युवान थे, जब वी वर सो मच ड्रिवन बाय सेक्सुअल डिजायर्स, हमने भी कई सांसारिक पदार्थों को देखा, तो हमने उसमें भी they were just the objects, simple objects, but we consider them to be an object of some sexual connotation, क्योंकि मन और दिमाग कामना से इतना तप्त हो जाता है, तो फिर हम जो देखना चाहते हैं वो ही देखते हैं। हालांकि चीज़ें दे आर इनोसेंट, दे आर ऑब्जेक्टिव, उसमें कुछ काम वासना जैसा है नहीं, लेकिन हमारा दिमाग प्रोजेक्ट करता है। तो भगवान कहता है जब सम्मोहन होता है तो इंसान जो है उसकी स्मृति सम्मोहात स्मृति विभ्रम। स्मृति क्या है? स्मृति यानी सॉर्ट ऑफ ए मेमोरी। अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूँ तो कंप्यूटर होता है, तो जो प्रोग्राम होता है उसको आप बुद्धि समझिए, हार्ड ड्राइव जो होती है आप उसे स्मृति समझिए। लेकिन हार्ड ड्राइव में फिर रिकॉर्डिंग ठीक तरह से होता नहीं है, क्योंकि द होल थिंग हैज़ गॉट करप्टेड। फिर स्मृति जो है रिकॉर्डिंग का काम ठीक तरह से करती नहीं है, सेंस डेटा जो है वो ठीक तरह से अपने अंदर ले नहीं जाती है। इसलिए जो स्मृति का रिकॉर्डिंग जो है सम्मोहात स्मृति विभ्रम। फिर भगवान कहते हैं स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश। हम कहते हैं आई थिंक इट्स ऑलरेडी 8:45. What we will do is this second half of the sloka, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशात प्रणश्यति. These portions
we'll take it next time, because they are very deep, they are very subtle, they are, I will also say, extraordinarily intelligent. Krishna will also indicate the difference between intelligence and intellect. In Bhasha Kosh mein, intelligence and intellect are the same thing. But Krishna is hinting at another possibility, that intelligence is not the same thing as your intellect. तो वो सब हम देखने का अगले मंगलवार को प्रयास करेंगे. लेकिन बेसिकली टू समराइज क्विकली, भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुरुष संगस्तेषु उपजायते. विषयों का चिंतन करते करते उसमें संगदोष हो जाता है, और उसमें कामना जगती है, उसमें वासना जगती है, उसमें आकांक्षा जगती है, अपने विचार अपनी कविता उस विषयों में जुड़ जाते हैं. कामात क्रोधो भी जाते. जब आपकी डिज़ायर्स हिंडर हो जाती है, जब आपकी कामना में वासना की तृप्ति में अगर बाधा आती है, तो फिर क्रोध की उत्पत्ति स्वाभाविक है. सो एंगर इज नथिंग बट एन ऑब्स्टिकल्ड डिजायर. कामात क्रोधो भी जाते, क्रोधात भवति सम्मोह. क्योंकि फिर अगर कामना अवरुद्ध होती है तो क्रोध आता है, फिर कामना दुगनी होती है, फिर चौगुनी हो जाती है, और जितनी कामना जोर से बढ़ती है इतना अंधापन बढ़ता है, इतना सम्मोहन बढ़ता है, और सम्मोहन से सम्मोहा स्मृति विभ्रम. सम्मोहन से स्मृति ठीक तरह काम नहीं करती, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश. फिर जिसकी स्मृति ठीक तरह काम नहीं करती, उसकी जो आंतरिक प्रज्ञा है, जो ग्रेटर इंटेलिजेंस है, जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, वो नष्ट हो जाती है. और जब ऐसी प्रज्ञा भी नष्ट हो जाती है तो ऐसे इंसान प्रणश्यति यानी उसका विनाश होता है. विनाश यानी ऐसा नहीं कि वो मर जाता है, फिर उसके मनुष्य जन्म का जो प्राइमा फेसी रीज़न था, दैट रीज़न इज डिफीटेड, ऐसा भगवान कहते हैं. तो अगली बार जब मिलेंगे तो ये जो दो श्लोक है उसको फिर से समझने का प्रयास करेंगे. मैं मानता हूँ कि आप भी समझ पाएँ कि ये बहुत गहन है, बड़ा गहन विचार, बड़ी गहन विचारधारा भगवान ने यहाँ बताई है. उसके बारे में हम आगे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे. तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ. धन्यवाद.